Hello students, welcome to my channel English. I am Naul sir. Today I am going to teach you past perfect tense. तो आप लोग अच्छी तरह से पास्ट परफेक्ट को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, अन्यथा आप लोग अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। आइए हम लोग सबसे पहले पास्ट परफेक्ट को पहचानने के नियम समझें। कैसे हम किसी दिए हुए सेंटेंस को समझ लेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट का टेंस है। तो सबसे पहले पहचान देखेंगे। पहचान में है हिंदी वाक्य के क्रिया का अंत। चुका था, चुकी थी, चुके थे, याद था, ई थी, ये थे, आ था, ईटीसी से होता है। यानी जब किसी भी सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी या दी थी हो तो हम समझ लेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट का टेंस है। क्या समझेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसको भाव से हम कैसे समझेंगे। कभी कभी आपको ये पहचान अगर नहीं होता है तब हम कैसे समझेंगे कि कोई भी क्रिया पास्ट में पूर्णतः समाप्त हो जाने का बोध होता है। जैसे वह आम खा चुका था, यानी वह पूर्णतः फुली वो क्रिया जो है समाप्त हो जाने का बोध करा देता है। अतः ऐसे सेंटेंस को हम समझते हैं कि वह पास्ट परफेक्ट टेंस में है। अब हम बनाएंगे इसको कैसे। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए। अब बिल्कुल आसान है इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट चाहे किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद हम हैड का ही प्रयोग करते हैं जो एक्जुलरी वर्ब का काम करता है। इसके बाद वर्ब 3 यानी मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब हम V1, V2, V3, V4, V5 लिख दिए हैं। V1 को प्रेजेंट, V2 को पास्ट, V3 को पास्ट पार्टिसिपल, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 को प्रेजेंट कहा जाता है। इसमें हम V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करेंगे। इस टेंस में केवल हम पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 का ही प्रयोग करेंगे। एक्जुलरी वर्ब के बाद हम यानी एक्जुलरी वर्ब हैड के बाद हम पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करते हैं। पहला एग्जांपल देखेंगे। मैं रोटी खा चुका था। मैं रोटी खा चुका था, खाने की क्रिया समाप्त हो गई थी, इसलिए यह पास्ट परफेक्ट है। आप लोग अपना कार्य कर चुके थे, ये कार्य कर चुके थे, क्रिया है, ये अपना कार्य कर चुके थे, यानी कार्य जो है पास्ट में ही समाप्त हो चुका था, अतः यह भी पास्ट परफेक्ट है। वह अपनी संपत्ति बेच दी थी। बेच दी थी, इसमें अब चुका था, चुकी थी, या था, ये थी, इसमें से कोई नहीं है, अतः हम कैसे समझेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट में है। वह अपनी संपत्ति बेच चुकी थी यानी बेच दी थी, यानी यह क्रिया पास्ट में ही पूर्णतः समाप्त हो जाने का बोध होता है, अतः यह भी सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में है। वे लोग अपने घर गए थे। घर गए थे यानी गए थे, यह क्रिया है, और यह घर जाने की क्रिया पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी, अतः यह भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। मेरी बहन तुम्हें पढ़ा चुकी थी। पढ़ा चुकी थी यानी यह क्रिया जो है बिल्कुल पूर्णतः पास्ट में समाप्त हो जाने का बोध होता है, अतः यह भी पास्ट परफेक्ट में है। अब हम स्ट्रक्चर के द्वारा इसे बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट मैं रोटी खा चुका था, सब्जेक्ट में है आई। किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ हैड का ही प्रयोग करते हैं। और वर्ब मेन वर्ब का तीसरा रूप खाना है, खाना का इंग्लिश ईट, और ईट का तीसरा रूप होता है ईटेन। अब यहाँ लिख देंगे हम ईटेन। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, रोटी, क्योंकि क्रिया का प्रभाव रोटी पर पड़ता है, और क्रिया के साथ हम क्या जोड़ते हैं तो जो आंसर मिलता है वह ऑब्जेक्ट ही होता है। अतः खा चुका था, क्या खा चुका था तो रोटी, हम लिख देंगे ब्रेड। फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा सेंटेंस, आप लोग अपना कार्य कर चुके थे। आप लोग अपना कार्य कर चुके थे, तो इसमें वर्ब क्या है, कर चुके थे। इसमें सब्जेक्ट है यू, यू के साथ हम भी हैड का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ हैड का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप यानी कर चुके थे, करना का अंग्रेजी डू होता है, और डू का तीसरा रूप डन। डू का तीसरा रूप डन। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, क्या कर चुके थे तो अपना कार्य। अपना के लिए किसी भी सेंटेंस में
जब अपना रहता है और अपना के बाद कोई नाउन आता है तो हम अपना के लिए सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस लिखते हैं। अतः यू है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस होता है योर। योर, इसके बाद हम लिख देंगे वर्क। अदर वर्ड नहीं है इसमें, अब तो फुल स्टॉप लिख देंगे। वह अपनी संपत्ति बेच दी थी, वह अपनी संपत्ति बेच दी थी। या यहाँ सी लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, एक स्त्रीलिंग है, या स्त्री हो या लड़की हो। यहाँ पर ही के लिए, वह के लिए हम यहाँ सी लिखेंगे क्योंकि वह अपना संपत्ति बेच चुकी थी, यानी यह फेमिनिन जेंडर का कोई सब्जेक्ट है। अतः सी के बाद हम लिखेंगे हैड। हैड, इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, मेन वर्ब का तीसरा रूप बेचना का अंग्रेजी होता है सेल। सेल का तीसरा रूप होता है सोल्ड। अपनी संपत्ति, यानी हम अपनी के लिए क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस का, क्योंकि हमेशा किसी भी सेंटेंस में जब अपनी होता है, अपनी के बाद नाउन होता है या अपने होता है तो सब्जेक्ट का ही पॉजिटिव केस लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट है सी तो यहां लिख देंगे हर। हर और संपत्ति क्या इंग्लिश, प्रॉपर्टी। वह अपनी संपत्ति बेच दी थी, सी हैड सोल्ड हर प्रॉपर्टी। अब चौथा एग्जांपल, वे लोग अपने घर गए थे। यहां सब्जेक्ट है वे लोग यानी दे के बाद हम लिखेंगे हैड, क्योंकि स्ट्रक्चर के अनुसार हैड लिखेंगे। इसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप यानी जाना का अंग्रेजी गो, गो का तीसरा रूप होता है गॉन। गॉन या कम के बाद जब भी कोई नाउन आता है तो हम टू या फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब वो अपने घर गए थे यानी घर की तरफ, यानी घर की तरफ गए थे तो यहाँ पर जो है हम टू का प्रयोग करेंगे। अगर घर से गए थे यानी सेपरेशन का यहाँ अगर भाव व्यक्त होता है, घर से गए थे यानी यहाँ पर सेपरेशन का भाव व्यक्त होता है, ऐसी स्थिति में हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर घर गए थे यानी हम यहाँ टू का प्रयोग करेंगे। और अपने घर तो दे का पॉजिटिव केस क्या लिखेंगे, देयर, यानी अपने के लिए क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस। अतः दे है, दे का पॉजिटिव केस हो गया देयर। इसके बाद घर की इंग्लिश लिख देंगे हाउस। चौथा सेंटेंस भी कंप्लीट। पांचवा सेंटेंस, मेरी बहन तुम्हें पढ़ा चुकी थी। मेरी बहन सब्जेक्ट हुआ, माई सिस्टर, माई सिस्टर। इसके बाद हम हैड का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब का तीसरा रूप पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, टीच का तीसरा रूप टॉट। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, पढ़ा चुकी थी, किसे पढ़ा चुकी थी, तुम्हें। यहाँ यू ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड नहीं है, इसलिए फुल स्टॉप लिख देंगे। पांचवा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और नए वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।